बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने इल्तुतमिश के बारे में अध्ययन किया था। आज जो हम रज़िया सुल्तान के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका टाइम पीरियड जो है 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी रहा। भारतीय इतिहास के रोमांचक व्यक्तियों में रज़िया सुल्तान का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मुस्लिम शासनकाल के इतिहास में वह एकमात्र महिला है जिसने राजसत्ता का उपभोग किया और 3.5 वर्षों तक दिल्ली की गद्दी पर उसका अधिकार रहा। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में वंशानुगत राजतंत्र की नींव दिल्ली सल्तनत में रखने का प्रयास किया, किंतु अपने बेटों को शासक के रूप में अयोग्य पाते हुए अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया, जो एक अनोखा प्रयोग था। इल्तुतमिश द्वारा उत्तराधिकारी के रूप में रजिया के मनोनयन को शासक वर्ग ने स्वीकार नहीं किया। उलेमा अथवा धार्मिक कट्टरपंथियों तथा सामंतों ने रजिया का विरोध इसी आधार पर किया। रजिया के काल में प्रारंभिक विद्रोह इस प्रकार रहे। रजिया का सुल्तान होना तत्कालीन प्रांतपतियों एवं अनेक अमीरों को असहनीय था। बदायूं, झांसी, मुल्तान तथा लाहौर के प्रांतपतियों ने अपनी अपनी सेनाओं के साथ दिल्ली को घेर लिया। रजिया अत्यंत साहसी स्त्री थी। उसने कूटनीति का सहारा लिया तथा विद्रोहियों में फूट डलवा दी। इस प्रकार कूटनीति से उसने विद्रोह को दबा दिया तथा पंजाब, सिंध, मुल्तान तथा बंगाल के प्रांतपतियों ने रजिया का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। प्रशासन को सक्षम बनाने के प्रयास जो रजिया द्वारा किए गए वह यह है। रजिया ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप देने के लिए कुछ आवश्यक परिवर्तन एवं नवीन नियुक्तियाँ की। रजिया ने स्वयं अब पर्दा करना छोड़ दिया तथा पुरुषों के वस्त्र धारण करने लगी तथा दरबार में बैठने एवं शासन के प्रत्येक विभाग का निरीक्षण करने लगी। रजिया का मुख्य उद्देश्य शासन व्यवस्था में तुर्क अधिकारियों के आधिपत्य को कम करना था तथा गैर तुर्कों को महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करना था। अतः रजिया ने कबीर खां अयाज को लाहौर का प्रांतपति, अल्तुनिया को बठिंडा का प्रांतपति तथा ख्वाजा मुहाजिबुद्दीन को वजीर, ऐबक बहुत को सेनाध्यक्ष एवं जमालुद्दीन याकूत को अमीर आलूर नियुक्त किया। रजिया की इस नीति से कालांतर में उसका विरोध बहुत बढ़ गया तथा रजिया को इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ा। रजिया के शासनकाल की जो प्रमुख घटनाएं निम्न रही। विद्रोह। रजिया के शासिका बनने के कुछ समय पश्चात उसके निकटवर्ती प्रदेशों में रह रहे कर्मत एवं मुजाहिद संप्रदाय के लोगों ने विद्रोह किया। रजिया ने शक्तिशाली सेना भेजकर इस विद्रोह का दमन किया। रणथंभौर एवं ग्वालियर के दुर्गों की समस्या जो उसके काल में रही। दिल्ली में चल रही राजनीतिक अव्यवस्था से लाभान्वित होकर राजपूतों ने रणथंभौर के दुर्ग पर पुनः अधिकार करने का प्रयास किया तथा उसे चारों ओर से घेर लिया। तुर्क सेना के चारों ओर से घिर जाने के कारण रजिया ने उन्हें दुर्ग खाली करने के आदेश दिए, जिसका तुर्क अमीरों ने घोर विरोध किया। वह उनमें असंतोष की भावना बढ़ी। अन्य समस्या जो उसके काल में रही। मंगोलों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप मंगवर्नी के प्रतिनिधि हसन ने रजिया से मदद मांगी। रजिया ने भी इल्तुतमिश की नीति का पालन किया तथा उसे सहायता न देने का निर्णय किया। रजिया के खुले रूप से दरबार में बैठने व पुरुष वेश धारण करने का भी अमीरों ने विरोध किया। रजिया का पतन। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने लिखा है कि रजिया की सफलता ही उसके पतन का कारण बनी। उसने ताज की शक्ति को निरंकुश बनाने का प्रयत्न किया। रजिया गैर तुर्कों का एक प्रतिस्पर्धी दल बनाकर तुर्क अमीरों की शक्ति संतुलित करना चाहती थी। तुर्की अमीर जिन्होंने अपने को एक सैन्य बिरादरी के रूप में संगठित कर लिया था, रजिया की इस प्रकार की नीति को सहन नहीं कर सकते थे। अमीरों के असंतोष का एक अन्य कारण
रजिया का जमालुद्दीन याकूत नामक कर्मचारी पर विशेष कृपा होना था। विद्रोही रजिया की शक्ति एवं उसके सैनिकों की स्वामी भक्ति को पहचानते थे, अतः वे रजिया को दिल्ली से बाहर पराजित करना चाहते थे। सर्वप्रथम पंजाब के प्रांतपति कबीर खां ने विद्रोह किया। रजिया ने कबीर खां को परास्त किया, वह अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। 1240 ईस्वी में बठिंडा के प्रांतपति अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। रजिया उसका दमन करने के लिए आगे बढ़ी, किंतु बठिंडा पहुंचते ही याकूत की हत्या कर दी गई। याकूत की हत्या से रजिया का मनोबल निश्चित रूप से टूटा होगा। अल्तुनिया ने रजिया को बंदी बना लिया तथा इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बैराम को गद्दी पर बैठाया गया। कालांतर में रजिया से अल्तुनिया ने विवाह कर लिया। बैराम की नीतियों से नाखुश होकर अल्तुनिया ने रजिया के साथ दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया, किंतु बैराम ने उसे परास्त कर दिया। पराजित होकर रजिया व अल्तुनिया को बठिंडा वापस लौटना पड़ा। 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कुछ हिंदुओं ने रजिया व अल्तुनिया की हत्या कर दी। रजिया का शासनकाल सीमित होने पर भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मध्यकालीन भारत में किसी महिला द्वारा राज सत्ता के उपभोग का ये एकमात्र उदाहरण है। पुनः रजिया एक ऐसे सुल्तान का एकमात्र उदाहरण प्रस्तुत करती है जिसे जनता ने सुल्तान की गद्दी पर आसीन किया और जिसे हम लोक समर्थन प्राप्त शासक के रूप में देख सकते हैं। तीसरी बात यह है कि रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को तोड़ने और गैर तुर्क शासक वर्ग की शक्ति संगठित करने का प्रयास किया। इस दृष्टिकोण से वह अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे महत्वपूर्ण शासकों की अग्रगामी प्रतीत होती है। यह आश्चर्यजनक बात है कि राजनीतिक दूरदर्शिता और योग्यता प्राप्त होने के बावजूद भी एक शासक के रूप में रजिया सफल नहीं रही और थोड़े समय में उसे न केवल अपने राज्य से बल्कि अपने जीवन से भी वंचित होना पड़ा। रजिया की इस असफलता का मूल कारण शासक वर्ग में व्याप्त विरोध की भावना थी। रजिया को न तो सामंत वर्ग और न उलेमा वर्ग ने खुले दिल से स्वीकार किया। चूँकि ये दोनों वर्ग अत्यंत प्रभावशाली थे, इसलिए इनका विरोध रजिया के लिए समस्या का कारण बन गया। ऐसा कहा जाता है कि रजिया सुल्तान की असफलता का एकमात्र कारण उसका एक महिला होना था। एक शासक के रूप में जो गुण अनिवार्य होते हैं, संभव थे, वे सभी रजिया में विद्यमान थे। राजनीतिक दूरदर्शिता, कूटनीतिक योग्यता, वीरता, दृढ़ निश्चय आदि जैसे गुण रजिया में थे। यही कारण था कि इल्तुतमिश जैसे व्यक्ति ने उसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। परंतु रजिया के सारे गुण और उसकी योग्यता इसलिए प्रभावहीन हो गई कि वे एक महिला होने के नाते उसे शासक के रूप में स्वीकृति मिली और न शासक वर्ग के शक्तिशाली सदस्यों का समर्थन। अतः एक महिला होना ही रजिया के लिए एक अवगुण बन गया और असफलता का मुख्य कारण भी। इस प्रकार रजिया सुल्तान का सल्तनत काल के इतिहास में, गुलाम वंश के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है।